यस, सो लास्ट क्लास में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ा था. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी पढ़ लिया था. उसके बाद सिर्फ एक एमसीक्यू टाइप टू न्यूमेरिकल बाकी था, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नई थियरी पढ़ते हैं. ओके, सो क्या बोल रहे हैं देखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस L. एक इंडक्टर है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, गिवन है, इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. मतलब इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला है. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन. हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है. किस किस के ग्राफ? पहला ग्राफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस द करंट. ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को y एक्सिस पे लेंगे और जो करंट है उसको x एक्सिस पे लेंगे. अब phi वर्सेस I का करंट ड्रॉ करना है. इंडक्टर है, उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है. वो फॉर्मूला तो हमें पता ही है. phi का फॉर्मूला है L इंटू I. ये हमने इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस में भी हमने पढ़ लिया है इंडक्टर में. सो phi इज इक्वल टू L इंटू I, और L तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे हमने रखा था, तो हमें पता है कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ ही रही है, ओके, और वो भी लीनियरली बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि कुछ डबल क्यूब है, स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं, लीनियरली ही है, तो उसका स्लोप जो होगा वो हमें, वो यही इक्वेशन हो गया, वो कौन सा हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला. तो वैसे ही हमें सीधा ग्राफ मिल जाएगा. दैट्स इट. वो ग्राफ हमें ड्रॉ कर देते हैं. देन नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डीआई बाई dt. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डीआई बाई dt, तो हम यहाँ पे ईएमएफ लेंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पर लेंगे डीआई बाई dt. अब उसका फॉर्मूला क्या है वो भी हमें पता है. E इज इक्वल टू माइनस एल डीआई बाई dt है. फॉर्मूला कौन सा याद करेंगे हम? जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है. अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाई की बात ही नहीं हो रही है, तो हमें तो E और डीआई बाई dt का लगाना है. सो E का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है माइनस एल डीआई बाई dt. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी L तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI बाई dt. तो E और DI बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बट विद द नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन है, इसीलिए इसके जैसा ही ग्राफ बनेगा, बट इन दी नेगेटिव. ओके, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो सेम इसके जैसा ग्राफ हम ड्रॉ कर देते. सिंपल है. ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि अगर एक इंडक्टर है, उसमें से आई करंट पास हो रहा है, तो दिस वर्सेस दिस का ग्राफ कैसा होगा. उसमें तुम्हें 3-4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से तुम्हें सही सिलेक्ट करना है. सिंपल. ओके, एंड थर्ड है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U, जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था इक्वेशन, हाफ Li स्क्वायर वाला, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी उसका यूज किया था न्यूमेरिकल में. ओके, सो U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर. U वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, हाफ L कांस्टेंट, सो U इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. मतलब जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे U भी बढ़ेगा, बट ऐसे लीनियरली नहीं बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि U एक I करंट सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो उसका स्क्वायर जितना U बढ़ जाए, क्योंकि स्क्वायर है, तो यहां पर ऐसा ग्राफ बनेगा. इसको पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं. डन. ओके, तो ये एक ही हमारा थियरी बाकी था. हमने लास्ट क्लास में एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, ये फॉर्मूला तक यहाँ पर डिराइव किया था, और उसके बाद जो मॉर्निंग क्लास था वो, और उसके बाद हमारे ये न्यूमेरिकल बाकी था. न्यूमेरिकल बोलो या एमसीक्यू बोलो, सो ये हमने डिस्कस. डन. ओके, नई थियरी देखते हैं.